हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। बंगाल में अगले 7 दिन और पटना में 10 से 15 जुलाई तक रहेगा लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, देश में इस महामारी से संक्रमितों की संख्या 7,46,824 हो गई है। ये आंकड़े सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि आज शाम 5 बजे से राज्य के कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लागू हो जाएगा। फिलहाल यह सिर्फ 7 दिन के लिए होगा, यदि जरूरत पड़ी तो इसे और बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कांग्रेस की बढ़ेगी मुश्किलें, राजीव गांधी फाउंडेशन की समिति करेगी जांच। जी हां दोस्तों, आने वाले समय में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा नियमों के कथित उल्लंघन की जांच के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया है। सरकार ने बुधवार को बताया कि यह समिति राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से कथित रूप से नियमों के उल्लंघन की जांच करेगी। समाचार एजेंसी के मुताबिक एमएचए ने एक बयान में कहा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयकर कानून पीएमएलए के विभिन्न कानूनी प्रावधानों का कथित रूप से उल्लंघन किए जाने की जांच अंतर मंत्रालयी समिति करेगी। मंत्रालय ने आगे कहा है कि इस अंतर मंत्रालयी समिति की अगुवाई प्रवर्तन निर्देशालय के स्पेशल डायरेक्टर करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरमैन सोनिया गांधी है और इसके बोर्ड में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जेपी नड्डा ने पिछले महीने राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले चंदे एवं दान पर सवाल खड़े किए थे। नड्डा ने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में राजीव गांधी फाउंडेशन ने 2005 से साल 2009 के बीच चीन से अनुदान प्राप्त किए। भाजपा प्रमुख ने आरोप लगाया है कि साल 2005 से 2009 के बीच आरजीएफ को प्रत्येक साल चीन के दूतावास और टैक्स हेवन लग्जमबर्ग से चंदा मिलता रहा। नड्डा ने इन अनुदानों पर कांग्रेस से जवाब मांगा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। तिब्बत के मसले पर बौखलाया चीन, बदले की कार्रवाई में अमेरिकी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया। जी हां दोस्तों, चीन का अमेरिका से टकराव और तेज होता जा रहा है। चीन ने तिब्बत पर अहंकारी व्यवहार का हवाला देते हुए अमेरिकी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है। चीन का यह कदम अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की उस घोषणा के बाद सामने आया है जिसमें चीन के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाए जाने की बात की गई है। अमेरिका ने तिब्बत एक्ट के विरोध स्वरूप उक्त कदम उठाए जाने की बात कही थी। अमेरिका के इस कदम को गलत बताते हुए चीन ने कहा है कि उसने फैसला किया है कि वह उन अमेरिकी अधिकारियों को वीजा नहीं देगा जिन्होंने तिब्बत से जुड़े मामलों में बुरा बर्ताव किया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ओरिएंटल नेशनल और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 12,450 करोड़ रुपए देगी सरकार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और सीसीईए की बैठक में देश की 3 बड़ी सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में पूंजी डालने का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 12,450 करोड़ रुपए डालने की मंजूरी दे दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की इन 3 कंपनियों के विलय के लिए पूंजी डालने की जरूरत थी। केंद्र सरकार तय की गई राशि में से 2,500 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पहले ही दे चुकी है। यानी इन तीनों सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को 9,950 करोड़ रुपए और दिए जाएंगे। आपको बता दें कि मोदी सरकार काफी समय से सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के एकीकरण की योजना बना रही है। ऐसे में विलय से पहले केंद्र को इनकी वित्तीय हालत सुधारने के लिए 12,450 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश का फैसला लेना पड़ा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। रोजमर्रा के सामानों पर अब एमआरपी समेत 6 बातों को मोटे अक्षरों में लिखना होगा अनिवार्य, नहीं तो सरकार लेगी सख्त एक्शन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले वस्तुओं पर एमआरपी के गड़बड़झाला पर सख्त एक्शन लिया है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने साफ कहा है कि एमआरपी को लेकर उपभोक्ताओं को अंधकार में रखा जाता है। इसको लेकर सरकार अब गंभीर हो गई है। रामविलास पासवान ने कहा है कि ऐसी शिकायत मिल रही है कि पैकेट में बिकने वाले सामानों पर परिवर्तित होने
होने वाली जरूरी जानकारी का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है। इस संबंध में विभाग के सचिव और लीगल मेट्रोलॉजी के अधिकारियों को कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कई बार आदेश दे दिए हैं। अब सामानों पर एमआरपी को लेकर विभाग सख्ती दिखाना शुरू कर रही है। रामविलास पासवान ने कहा है कि सभी राज्यों एवं लीगल मेट्रोलॉजी को निर्देश दिया जाता है कि सुनिश्चित करें कि प्रोडक्ट पर निर्माता देश का नाम, निर्माता, आयातक, पैकर का नाम, पता, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, एमआरपी, मात्रा या वजन, उपभोक्ता शिकायत नंबर आदि उपभोक्ताओं के हित में अन्य जरूरी बातें बड़े अक्षर में लिखी जाएंगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन को चोट देगा व्यापारी संगठन, त्योहारों पर बाजार में बिकेगा सिर्फ मेड इन इंडिया सामान। जी हां दोस्तों, गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की धोखेबाजी से पूरे देश में गुस्से का माहौल है। इसे लेकर व्यापारियों ने रक्षाबंधन से लेकर दिवाली के त्योहार तक चीनी सामान की जगह भारतीय सामान ही बाजारों में बेचने का निर्णय लिया है। इसके लिए व्यापारी संगठनों ने योजना तैयार की है। व्यापारियों का मानना है कि उनके इस कदम से तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, लद्दाख सीमा पर भले ही बातचीत और कूटनीति के तहत चीन और भारत की सेना पीछे हट गई हो, लेकिन देश के व्यापारी अब चीनी सामानों के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स का कहना है कि अगले महीने से देश में त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। इस महामारी के संक्रमण के चलते बाजार से ग्राहक पहले ही नदारद हैं, मगर इस माहौल में भी व्यापारियों ने मन बना लिया है कि इस बार मार्केट में चीनी सामान को उतारने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार का बड़ा ऐलान, सितंबर तक ले सकेंगे 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को दिए जाने वाले फ्री गैस सिलेंडर योजना की अवधि 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। अब 30 सितंबर तक मुफ्त गैस सिलेंडर प्राप्त किए जा सकेंगे। इससे सरकारी खजाने पर 13,000 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी दी। कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को मिलने वाले फ्री एलपीजी सिलेंडर योजना का विस्तार किया है। इसके तहत उनको फ्री एलपीजी सिलेंडर सितंबर तक मिलता रहेगा। तो दोस्तों, सरकार की इस योजना से कितने गरीब लोगों को फायदा होगा, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार की बड़ी योजना, बड़े शहरों में खाली पड़े सरकारी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बसाए जाएंगे प्रवासी मजदूर। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और सीसीए की बैठक में कंस्ट्रक्शन वर्कर, लेबर और प्रवासी मजदूर जैसे असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से फंड की जाने वाली इस किफायती रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत 1,000 से 3,000 रुपए प्रति माह किराए पर अलग अलग कैटेगरी के लोगों को घर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना पर अनुमानित 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के नियमों के खिलाफ पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को भारतीय वकील देने से किया इनकार। जी हां दोस्तों, कुलभूषण जाधव पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का आदेश मानने में पाकिस्तान आनाकानी कर रहा है। उसने दावा किया है कि कुलभूषण जाधव रिव्यू पिटीशन को तैयार नहीं है। पाकिस्तान उनको भारतीय वकील मुहैया कराने को भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि वहां की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव ने अपने सजा के मद्देनजर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से इनकार कर दिया है। इसके बदले उन्होंने दया याचिका की गुजारिश की है। पाकिस्तान के एडिशनल अटॉर्नी जनरल अहमद इरफान ने कहा है कि कुलभूषण जाधव से सजा के संबंध में पुनर्विचार याचिका दायर करने को कहा गया था। उन्होंने अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। BS4 वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 31 मार्च के बाद बिके वाहनों का नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए BS4 वाहनों पर दिए अपने 27 मार्च 2020 के आदेश को वापस ले लिया है। अब 31 मार्च के बाद बिके BS4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। BS4
वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन की इजाजत की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि देश में एक तय संख्या में वाहनों को बेचने की अनुमति दी गई है, लेकिन कार निर्माता कंपनियों ने इसका गलत फायदा उठाया है, इसलिए हम अपना पुराना आदेश वापस ले रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम समाचार। गुजरात पर जारी रहेगी मौसम की मार, यूपी बिहार उत्तराखंड में भी जारी हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने कहा है कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र और आसपास के भागों पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़कर कच्छ और आसपास के भागों पर पहुंच गया है, जिससे अगले 24 घंटों में राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा के कुछ हिस्सों, झारखंड और उड़ीसा और उत्तराखंड में कई जगहों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, सौराष्ट्र और कच्छ, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है। वहीं गिलगित बल्तिस्तान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान, गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तमिलनाडु, गंगीय पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के सोने और चांदी के भावों का। तो दोस्तों मंगलवार को वायदा बाजार में सोने का भाव 88 रुपए बढ़कर 48,888 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, क्योंकि सटोरियों ने मजबूती के साथ मांग को पूरा किया। दूसरी तरफ वायदा कारोबार में चांदी 129 रुपए बढ़कर 50,331 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 15,000 रुपए तक की सैलरी वालों का पीएफ सरकार खुद भरेगी। 72 लाख नौकरी करने वालों के लिए है बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 24% ईपीएफ मदद को अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। बुधवार को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी दी। सरकार का कहना है कि इस कदम से 72 लाख नौकरी पेशा को सीधा फायदा होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 100 कर्मचारी तक मौजूद है और उनमें से 90% कर्मचारी 15,000 रुपए से कम सैलरी पाते हैं। तो ऐसी कंपनियों और उनके कर्मचारियों की ओर से ईपीएफ में अंशदान सरकार करेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। टाटा मोटर्स ने निकाला खास ऑफर, नई गाड़ी खरीदने पर 6 महीने नहीं देनी होगी ईएमआई। जी हां दोस्तों, टाटा मोटर्स ने टियागो, नेक्सॉन और अल्ट्रोज मॉडल की कार खरीद पर 6 महीने तक मासिक किस्त नहीं देने का ऑफर लॉन्च किया है। कंपनी ने बुधवार को एक बयान में कहा है कि इस योजना के तहत ग्राहक बिना किसी अग्रिम राशि भुगतान के कार खरीद सकेंगे। इसके साथ उन्होंने 5 साल की अवधि के लिए वाहन की पूरी कीमत पर लोन की सुविधा मिलेगी। कंपनी के अनुसार ग्राहक 6 महीने ईएमआई नहीं देने का विकल्प भी चुन सकते हैं, जिसमें उन्हें महीने का सिर्फ ब्याज अदा करना होगा। तो दोस्तों टाटा मोटर्स की यह स्कीम आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत में आ गया इंस्टाग्राम का रील, टिकटॉक की तरह बना सकेंगे 15 सेकंड का वीडियो। जी हां दोस्तों, इंस्टाग्राम ने भारत में अपने नए फीचर्स रील की टेस्टिंग शुरू कर दी है। टिकटॉक की तरह काम करने वाला यह फीचर भारत में रोल आउट हो गया है। इस फीचर को लेकर भारत के कुछ यूजर्स ने बताया है कि इन्हें ऐप में यह फीचर मिला है। यह नया फीचर ऐसे समय में आया है जब इस सेगमेंट के पॉपुलर रहे ऐप टिकटॉक को भारत सरकार के आदेश पर बैन कर दिया गया है। भारत सरकार ने गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से 59 चीनी ऐप्स को हटा दिया है और भारत में इन्हें बैन कर दिया है। इंस्टाग्राम ने पिछले साल इसकी टेस्टिंग ब्राजील में शुरू की थी और हाल ही में इसे फ्रांस और जर्मनी में एक्सपेंड कर दिया है और इसके बाद अब इसकी टेस्टिंग भारत में भी चालू कर दी गई है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इंस्टाग्राम का रील टिकटॉक का बेहतर विकल्प हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। JBL की क्लब सीरीज के 3 हेडफोन भारत में लॉन्च, जानिए कीमत और फीचर्स। जी हां दोस्तों, JBL ने भारत में अपने क्लब सीरीज के हेडफोन को लॉन्च कर दिया है। इस प्रीमियम सीरीज के तहत कंपनी ने हेडफोन के 3 मॉडलों को पेश किया है। JBL क्लब 700 BT हेडफोन की कीमत 9,999 रुपए है। वहीं JBL क्लब 950 NC को कंपनी ने 15,999 रुपए में पेश किया है, जबकि JBL के टॉप मोस्ट क्लब 1 अस हेडसेट की रिटेल कीमत 24,999 रुपए रखी
गई है। इन तीनों डिवाइसों को ऑनलाइन के साथ ही देश भर के ऑफलाइन स्टोर से भी खरीदा जा सकता है। साथ ही इसे कंपनी के ई स्टोर JBL.com से भी खरीदा जा सकता है। क्लब सीरीज कंपनी की एक प्रीमियम हेडफोन सीरीज है जो हाई एंड फीचर्स जैसे वायरलेस कनेक्टिविटी, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट के साथ आएगी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।